रुड़की के हरिद्वार रोड पर जीडी गोयनका स्कूल का उद्घाटन मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त आईएएस के सिंह एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा, ये स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। आपको बता दें, हरिद्वार रोड स्थित बेल्डा के पास स्कूल के उद्घाटन अवसर पर सेवानिवृत्त आईएएस के सिंह ने कहा, जीडी गोयनका पूरे देश में शिक्षा को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, जिसमें जिले का पहला स्कूल रुड़की में खोला गया है। उन्होंने कहा, लगातार सरकार भी शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही निजी स्कूल भी इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, प्रदेश शिक्षा के हब के रूप में जाना जाता है। ये स्कूल उनमें एक मील का पत्थर साबित होगा। स्कूल संचालक नितिन तनेजा, प्रधानाचार्य डॉक्टर रेखा चौहान ने बताया, शिक्षा को उच्च स्तर तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। उन्होंने कहा, अच्छी शिक्षा के लिए अच्छा वातावरण जरूरी है, जिसे देखते हुए स्कूल के पूरे भवन को सेंट्रल एसी रखा गया है। इसके साथ ही सभी क्लासरूम डिजिटल बनाए गए हैं। वहीं बड़े खेल मैदान खेल में रुचि रखने वाले छात्र छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाने में मददगार होंगे। उन्होंने बताया, स्कूल में सुविधाएं न्यूनतम मासिक शुल्क निःशुल्क एडमिशन के साथ दी जा रही है। इस अवसर पर कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है और उसमें भी रुड़की विशेष रूप से, जहाँ यहाँ आईआईटी हैं, अनेकों ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उससे पहले भी अनेकों ऐसे अंग्रेजी स्कूल यहाँ पे हैं, लेकिन जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का एक अपना नाम है। पूरे देश भर में 140 इसकी ब्रांचेज हैं और इस ज़िले में ये पहला वेल इक्विप्ड वेल फर्निश्ड ये यहाँ पे स्कूल खुल रहा है। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बहुत बधाई दे रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि जो जैसा मैंने कहा कि एजुकेशन हब के रूप में है, उसमें एक कड़ी और जुड़ रही है और बहुत कम फीस में अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन देने का काम ये संस्था करेगी, ऐसा मेरा विश्वास भी है। और स्वाभाविक रूप से जहां हमारा प्रदेश शिक्षा के नाम से में जाना जाता है और उसमें एक दृढ़ता, एक अच्छा और उसमें नाम हमारे उत्तराखंड का होगा। मैं फिर से अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और जो यहाँ का स्टाफ होने वाला है, ये भी आप जानते होंगे कि यहाँ का जो प्रिंसिपल होगा या मैनेजमेंट में होंगे वो रिटायर्ड आईएएस होंगे, तो स्वाभाविक रूप से एक बहुत अच्छा इसका नाम होगा। मैं उनको अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बहुत बधाई दे रहा हूँ। आपने स्कूल को देखा है, चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, बड़े स्पेसियस स्कूल का यहाँ मैं सब कुछ देख रहा हूँ और वेल फर्निश्ड है और वेल इक्विप्ड है और हर तरह की सुविधाएं यहाँ पे मुहैया की जाएंगी। अभी तो ये समझिए कि अभी शुरुआत है, आने वाले टाइम पे और कुछ इसमें बढ़ेगा। तो जैसा आपको तो मालूम ही है कि रुड़की उत्तराखंड का एजुकेशनल हब माना जाता है। ऑलरेडी यहाँ अच्छे स्कूल्स हैं, ऑलरेडी यहाँ पे शिक्षित और प्रबुद्ध लोग हैं। ऐसे में हमारे सामने एक चुनौती ये तो है ही है कि हम किस तरह से इतने प्रबुद्ध शहर में अपनी ब्रांड को हम इस्टेब्लिश कर पाते हैं। लेकिन हम इसको एक चुनौती की तरह ही लेंगे और ईश्वर ने अगर चाहा तो हम अपनी ब्रांड को यहाँ इस्टेब्लिश करेंगे और रुड़की में शिक्षा को अगले स्टेज तक ले जाएंगे, ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। हमारा केवल एक संकल्प है कि हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। जीडी गोयनका एक बड़ी इस्टेब्लिश्ड ब्रांच है और पूरे देश में इसकी 140 से ज़्यादा यूनिट्स हैं। उसमें एक यूनिट लेटेस्ट और सबसे नई हम हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात करें, हमारे सारे जो क्लासरूम्स हैं सब डिजिटल हैं, सब मॉडर्न क्लासरूम्स हैं, प्रोजेक्टर फिटेड हैं, सेंट्रली एयर कंडीशन हमारा पूरा कैंपस है। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जैसे बच्चों के खेलने के लिए और उनकी कम्युनिटी सर्विसेज के लिए प्रॉपर स्कोप है। तो हम हर वो चीज़ ले आना चाहते हैं और यहाँ पे हम ले आए हैं। जैसे टर्फ है, एस्ट्रो टर्फ का ग्राउंड है हमारे पास, क्रिकेट का है, बैडमिंटन की कोर्ट्स हैं, चेस और इंडोर गेम्स की हमारी व्यवस्था है। थैंक यू संदीप भाई, आप हमारे पास आए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका थैंक यू। हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिला। और जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल एक प्रीमियम स्कूल है वेयर वी डिलीवर क्वालिटी एजुकेशन। सो इन दैट वे वी आर गिविंग इनोवेटिव डिजिटल AC classrooms. Our campus is centrally air conditioned and our focus is not only on education, it is on overall development of a student.
So in that way, we are giving extra sports facilities like AstroTurf cricket ground and that skating ring, basketball court, which is interlock PP tiles court, which is a very new concept. And then we have a very ideal student-teacher ratio, that is 1:32. In a class with one teacher, there are maximum strength of 32 students, not more than that. It is not like that कि कितने भी बच्चे एक ही क्लास में आ गए. प्लस हम लोगों का कैंपस एकदम सेफ एंड सिक्योर्ड है, CCTV equipped, all our security guards. Plus all these premium facilities at a very nominal fee structure, keeping in mind all category of students. Financially, we are not charging any admission fee. Admission fee is free for limited seats, and fee structure is also very competitive. First of all, I would like to introduce, I am Rekha Chauhan. I am the principal for GD Goenka Roorkee. और मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी. We are very thankful. We just did inauguration yesterday only, and the overwhelming response of the people of Roorkee was really heart-touching. Now coming to the education, sir. Bringing GD Goenka to the Roorkee was more about raising the bars of education. We are bringing this school not for business. We are bringing this school just to provide a high-tech knowledge as well as education to all the children. And this education includes the communication improvement with our new subject called public speaking, robotics, coding, and digital way of learning, where we'll raise the children with even inculcating in them the physical education sports like we have here, basketball, football, box cricket. So we are going to balance both the academics as well as the co-curricular activities, trying to bring out the overall holistic development of the child. रोटी की बात करें, मैंने कुछ नाम बनाया है, शिक्षा नगरी कही जाती है, तो अन्य भी बहुत स्कूल्स हैं, उनसे कुछ अलग हटकर होगा? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही सही सवाल किया. Every school is teaching all the subjects. How we are different? We are different in this way that obviously we are going to teach the same subject, English, science, maths, but I am bringing something because all the schools are saying we are international schools, we are English medium school, but still the children are missing in the communication as well as technology, right? We are going to focus on that. That's why I just said earlier that we are going to introduce a subject, will be twice a week, that is called public speaking subject, where we will teach children how to speak in front of the crowd, how to be confident, what should be the posture, what should be the hand gestures. So this will be a proper subject. With that, there will be robotics and coding. They will learn through technology. And we are starting these classes from junior KG itself, sir, from the very base foundation, as we believe today's children are techno savvy. They are born with technology. So why not add it from the initial stage to the children? And definitely the physical education, we are paying quite attention towards that also.